नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज मैं बात करूंगा लव जिहाद की। जी हां, यह वो शब्द है जो पिछले कुछ ही सालों में भारत में सुनने में आया है। आप जानते हैं कि इस भारत में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जनगणना पहली बार हुई तो उस समय लगभग मुस्लिमों की संख्या इस देश में 3 करोड़ थी, जो आज बढ़कर के लगभग 25 करोड़ हुई है। और यह आबादी बढ़ना एक प्रकृति का नियम है, लेकिन इस आबादी के बढ़ने से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ये विचार करे कि हमको भारत में शासन करना है और वो शासन हम अपनी जनसंख्या की वृद्धि करके करेंगे, और वो जनसंख्या वृद्धि हम छल से, कपट से या ब्लैकमेलिंग के आधार पर करेंगे, तब यह अपराध है। और इसी अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि वो सख्त कानून उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और उन्होंने तय किया है कि हम ये देखेंगे कि जो शादी करने वाला है, अगर 2 धर्म अलग अलग हैं लोगों के, तो उसमें कहीं कोई कपटता तो नहीं है, कहीं लड़की को या लड़के को ब्लैकमेल तो नहीं किया गया है, कहीं कोई लालच तो नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हमने देश में देखे हैं कि गरीब परिवारों की बच्चियों को अरब कंट्री के शेख शादी करने के नाम पर वहां ले जाते थे और वहां जाकर उनको किस तरह से नौकरों की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ, उनका वहां शारीरिक और मानसिक शोषण भी हुआ। और बाद में पता लगता था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। ये जो शारीरिक और मानसिक लड़कियों का, जो बच्चियों का शोषण हुआ, ये विवाह के नाम पर हुआ। अब इसलिए सरकार ने सख्त कानून बनाया कि जो लड़कियों का विवाह का उम्र है, उससे छोटी उम्र की कोई भी लड़की यदि कोई विदेश में जाती है, लेके जाते हैं, तो उसकी ठीक से जांच की जाएगी। तब ऐसे में भारत के अंदर बैठे हुए जिहादी मानसिकता के लोग पूरे भारत में एक साजिश के तहत अलग अलग धर्मों की लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उस दोस्ती के टाइम में उनको अपनी सही जो पहचान है उसको छुपाते हैं। लड़की मान लीजिए हिंदू परिवार की है, तो जो लड़का है, चाहे वो जिहादियों से कांटेक्ट रखता हो, उनके लिए काम कर रहा हो, उनकी प्लानिंग पे काम कर रहा हो, लेकिन वो हिंदू लड़की के दोस्ती करने के टाइम पे फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो दोस्ती करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसका अपना नाम हिंदू ही बताएगा। अब उसके बाद लड़की अगर मित्रता कर लेती है, फिर कहीं विवाह हो जाता है, बाद में पता लगता है कि ये लड़का तो मुसलमान था, और उसके बाद उस लड़की को धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है, या उसे ब्लैकमेल किया जाता है, या उसे टॉर्चर किया जाता है। और एक लड़की जो अपने जीवन में अपने चरित्र को संभाल करके चली है, उसको लगा कि अब मेरी शादी होने ही वाली है, मैंने अपना जीवन साथी चुन ही लिया है, तो कहीं अगर शारीरिक संबंध बने, उसके बाद हमारा भारत का कल्चर ऐसा है कि लड़की सोचती है कि जब एक बार मैंने इसको अपना सौंप दिया, तो फिर उसके बाद अब मैं दूसरे किसी के बारे में विचार नहीं करूंगी। और इसलिए बहुत सारी लड़कियां ये धर्मांतरण भी कर लेती हैं। यहां तक सब ठीक है, लेकिन इसके बाद दिक्कत शुरू होती है, और वो तब शुरू होती है कि जब जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो उस दूसरे धर्म की लड़की को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अदर कोई हिंदू हो, चाहे वो और किसी भी धर्म के मानने वाली हो, उसको केवल एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि उनके धर्मों में लिखा है कि उस लड़की को आप जो है केवल कोई आधार, कोई अधिकार, कोई उसके वहाँ पर कोई ऐसे वैल्यूज़ नहीं हैं, और केवल उसको मशीन की तरह यूज़ किया जाएगा, बच्चे पैदा करने वाली एक वस्तु समझा जाएगा, उसको दोयम दर्जे की समझा जाएगा, उसको अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, शोषण उसका होता है। तब वो लड़की वापस अगर आना चाहे अपने धर्म में, तो उसको आने नहीं दिया जाता। और यहाँ तक अनेक घटनाएं भारत के अंदर ऐसी घटी हैं पिछले कुछ सालों में कि जो लड़कियाँ वापस अपने घर जाना चाह रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था, और उसके बाद जब भेद खुला के यहाँ तो धर्मांतरण केवल इसलिए किया गया, शादी केवल इसलिए की गई कि उसको धर्मांतरण करना था, और इस धर्म परिवर्तन करके उसको धर्म के आधार पर उसको टूल की तरह यूज़ करना था। लड़की ने वापस जाने का सोचा तो उसकी हत्या कर दी गई। ये सब नज़ारे हमने भारत में देखे, और इसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अपना जो विधि विभाग है उसको कहा है कि आप इस पर काम करिए और एक ड्राफ्ट तैयार करिए और कानूनी पहलू उसमें ऐड करिए। तो उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें योगी सरकार ने रखी हैं उसमें सबसे पहले यही रखा है कि जब भी कभी विवाह करना है तो उसको विवाह करने के पहले भी ये देखा जाएगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहीं आपको ब्लैकमेल तो नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं किसी लड़के ने आपकी फ़ोटो खींच ली हो, कोई वीडियो बना ली हो। आम तौर पे ऐसी शिकायतें शासन के पास आती हैं कि लड़की कहती है साहब मेरी तो फ़ोटो या वीडियो इसने बना ली थी और उसके बाद मुझे कहा कि यार तेरी सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो तू हमारी मर्जी से शादी कर। तो इसलिए योगी सरकार ने इस ड्राफ्ट जो बन रहा है लव जिहाद पर, इस कानून में ये प्रावधान डाला है कि जो भी लड़की विवाह करेगी धर्म में, अलग धर्म में यदि कोई लड़का या लड़की विवाह करेगा तो उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन पे सरकार है उसके नुमाइंदे ये चेक करेंगे कि कहीं कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं की गई है, कहीं कोई लालच तो नहीं दिया गया है, कहीं कोई डर या भय तो नहीं है, या कहीं कोई पुराना केस तो नहीं है जिसके कारण से केस हो गया है और उस केस को डील करने के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए, केस को टालने के लिए, सज़ा से बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा हो कि लड़की को बहकाया जा रहा हो कि मैं तो तेरे से शादी करूंगा, तू अपना ये केस वापस ले ले जो रेप का। क्योंकि कई सारे केस ऐसे आए कि लड़की के साथ लड़के ने बलात्कार किया, उसके बाद समाज में बैठ करके ये तय हो गया लड़की तेरी तो इज्जत चली गई है, अब ऐसा करते हैं लड़के से तेरी शादी कर देते हैं। लड़की और परिवार वाले भी सोचते हैं कि इज्जत खराब होगी और इसलिए क्या करते हैं, चलो भाई जब लड़का तैयार है शादी के लिए तो शादी कर देते हैं। बाद में देखने में आया कि वो शादी केवल एक बहाना था कानून के शिकंजे से बचने के लिए, और बाद में फिर उसने वही रंग अपना दिखाना शुरू किया और उसका शोषण शुरू कर दिया। और इसलिए ये योगी सरकार ने अपने एक ड्राफ्ट में अधिकारियों को कहा है कि ये इसमें एक कानून में डालिए कि उसकी चेकिंग होगी। दूसरा, यदि कोई धर्मांतरण का केस होता है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि यदि इस देश में 100 शादियां अदर 2 धर्मों के लोगों की हुई हैं तो उन 100 में से 99 में वो जिहादी मानसिकता वाले लोग थे, लड़के जिहादी मानसिकता वाले निकले जिनका एकमात्र मकसद विवाह का ये था कि उनको जो और धर्मों के मानने वाली लड़कियां हैं उनको धर्म परिवर्तन करना है। इसी तरह की एक घटना 2009 में केरल के अंदर आई और केरल के अंदर आप समझिए उस समय के जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे के.टी. शंकरन, वो उन्होंने टिप्पणी दी थी कि ऐसा कई मामलों में देख में आया है कि जो ये विवाह कर रहे हैं लोग इस तरह से, ये लव जिहाद है और ये एक तरह से लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए, वहाँ एक लड़की क्रिश्चियन थी, उस क्रिश्चियन लड़की का धर्मांतरण किया गया और बाद में उसका शोषण किया गया। उस लड़की ने अगर धर्म परिवर्तन करने को मना किया कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं तो अपना ईसा मसीह को मानती हूँ और इन्हीं को मानूंगी, तब फिर उस लड़की को टॉर्चर किया गया और वो केस जब कोर्ट में पहुँचा तो कोर्ट के जज ने ये माना कि ये विवाह केवल और केवल धर्मांतरण करने के लिए उसके पति ने किया था और ये गलत है। यही ठीक टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है और उसने भी पिछले दिनों टिप्पणी की कि केवल धर्मांतरण के लिए विवाह करना ये ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो इसीलिए योगी सरकार उस पर कानून बना रही है। और आपको बताऊं कि योगी जी के अलावा भाजपा की सरकारें जिन जिन स्टेटों में हैं, लगभग सभी राज्यों में ये तैयारी शुरू हुई है। इसमें सबसे पहले हरियाणा आगे आया है क्योंकि हरियाणा में अभी निकिता हत्याकांड हुआ था, हमने देखा सबने, और उस समय ये सामने आई थी बात कि लड़की अगर शादी को मना कर रही है तो उस शादी को मना करने के बाद और धर्मांतरण करने के मना करने के कारण उस एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। और तब खट्टर सरकार हरकत में आई और उन्होंने तय किया कि जैसा योगी जी सख्त कानून बना रहे हैं हम भी हरियाणा में इस तरह के कानून बनाएंगे। और इस कानून में ये तय किया है योगी सरकार ने और उसी को खट्टर सरकार भी लागू करने जा रही है कि यदि ये तय हुआ कि लड़के ने झूठ बोलकर लड़की से दोस्ती की है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया हो, चाहे उसको मुलाकात के टाइम अपनी पहचान छुपाई हो, अगर ये सिद्ध हुआ कि लड़की से लड़के ने झूठ बोला है, अपना धर्म छुपाया है और उसका मकसद केवल धर्मांतरण करना था, उसकी कोई फ़ोटो या वीडियो उसने बना ली थी और उसको ये जो है ब्लैकमेल किया गया, इन कंडीशन में अगर सिद्ध होता है आरोप तो 1 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा है। और इसी में मध्य प्रदेश भी तैयारी कर रहा है
और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, जहाँ जहाँ भाजपा सरकारें हैं वो सब योगी जी को फॉलो करते हुए इस लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में है। अभी नई सरकार बनी है बिहार के अंदर, जेडीयू और बीजेपी के साथ, जेडीयू साथ मिलकर के भाजपा की जो सरकार बिहार में बनी है, वहाँ भी मांग उठी है कि जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में ये कानून सख्त बनाया जा रहा है, तो ये कानून की जरूरत बिहार में भी है, यहाँ भी बनाया जाए। यहाँ तक कि कुछ भाजपा के नेता ये भी बोल रहे हैं कि इसको हम केंद्र सरकार को सब लिख के दे रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में इस कानून को लागू करे और केंद्र ऐसा कुछ सख्त कानून बनाए ताकि लव जिहाद की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये घटना पूरे देश में हो रही है, कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस इस कानून के विरोध में खड़ी हो गई। और आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं और एक के बाद कई ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि भाजपा जो है बेमतलब माहौल खराब कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रही है, देश को बांटने की बात कर रही है। अशोक गहलोत कहते हैं कि विवाह करना लोगों का व्यक्तिगत एक काम है और उसके ऊपर कानून बनाना असंवैधानिक है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि कोर्ट में ये कानून ठहरेगा नहीं। अब अशोक जी की ये टिप्पणी आप देखिए कितनी शरारतपूर्ण और कितनी ये आप समझिए साजिशपूर्ण है कि वो जिहादी मानसिकता को बढ़ाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाजपा देश को बांटना चाहती है। मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी, आप कह रहे हो कि अगर ये लव जिहाद पे कानून भाजपा ने बनाया तो इससे देश बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा जरा आप बताएंगे? क्या इस देश में जो लड़कियां हैं उनको बहलाकर, फुसलाकर, ब्लैकमेल करके और उनको डरा धमका कर यदि कन्वर्ट करके जिहादी मानसिकता के लोग अपना धर्म अपनवा लेंगे उनसे, तो क्या तब देश बचेगा? आप क्या कहना चाहते हैं कि यदि हिंदू लड़की हिंदू रहेगी तो देश वो बढ़ जाएगा, अगर हिंदू लड़की मुसलमान बन जाएगी तो देश में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी रिश्तेदारी में जो लड़कियां हैं उनके रिश्ते करवा दो ना। लेकिन आप पूरे देश की लड़कियों के भविष्य के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जब लड़कियों की कंप्लेंट आ रही है सरकार के पास, शासन के पास, और ऐसे में देखा जा रहा है कि 99% केसों में केवल और केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह किया गया और पूरे देश से एक साथ मांग उठ रही है, कोर्ट तक की टिप्पणियां आ चुकी हैं कि लव जिहाद किया जा रहा है इस देश में, धर्मांतरण के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदू लड़की या किसी क्रिश्चियन लड़की को इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब आप कह रहे हो कि भाजपा जो है देश को बांटने की बात कर रही है। इससे कैसे देश बटेगा मेरी तो समझ में नहीं आया है। ये कांग्रेसी नेता बताएं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जरा देश को समझाएं कि यदि हमारी बेटियों की अस्मिता की रक्षा हो सकेगी, हमारी बेटियां अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगी, हमारी बेटियां ब्लैकमेल होने से बचेंगी, हमारी बेटियां बलात्कार होने से बचेंगी, हमारी बेटियों का धर्म अपना जो भी है वो सुरक्षित रहेगा, इससे देश कैसे बटेगा? जरा अशोक गहलोत और उनकी जो जगत माता हैं सोनिया जी और राहुल गांधी देश को जवाब दें कि लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने से देश कैसे बटेगा, और अगर लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो दूसरे धर्म में पहुंच गई तो इससे देश कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं इस जवाब के इंतजार में रहूंगा। नमस्कार।